सभी नए बच्चे अटेंशन देंगे क्योंकि पूरी जो इंग्लिश है वो पार्ट ऑफ स्पीच पे डिपेंड करती है। सो व्हाट इज द मीन ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच? पार्ट मतलब क्या बताया मैंने? भाग। स्पीच मतलब बोलचाल, बोलचाल के भाग। पार्ट ऑफ स्पीच में कितने पार्ट इंक्लूड है नम्रता? 8 पार्ट्स है ना। कई सारे लोग आपको बोलेंगे 9 पार्ट्स, वो भी करेक्ट है, 8 पार्ट्स भी करेक्ट है। 9 पार्ट्स में क्या होगा? इंक्लूडिंग द आर्टिकल्स। क्या इंक्लूड हो जाएंगे वहां पर? आर्टिकल्स। सो व्हाट इज द, मैं यहाँ पे क्या बता रही हूँ आपको? 8 पार्ट ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच। फर्स्ट इज what is the meaning of the noun? Noun का meaning क्या होगा? All the normally things called the noun. बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं सोचना है। क्या सोचना है? All the normally things called the noun. Doesn't matter thing is living or thing is non-living. Thing है, वस्तु है, उसका नाम है, that's why it's a noun. What is the meaning of noun? Any person, any place, the name of any person, any place or anything. जितने भी व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, उनके नाम को क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है। मार्कर क्या है? नाउन। डस्टर क्या है? नॉर्मली थिंग्स कॉल्ड द नाउन। जितने भी नॉर्मली थिंग्स आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोनाउन? ऑल द वर्ड्स दैट वी कैन यूज द प्लेस ऑफ नाउन। वो सारे वर्ड जिनको हम लोग किसकी प्लेस पर यूज कर सकते हैं? नाउन की प्लेस पर यूज कर सकते हैं। वो सब क्या होते हैं? हमारे प्रोनाउन वर्ड कहलाते हैं। डैश डैश बहुत सारे होते हैं ना, उनको बाद में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रोनाउन? द वर्ड दैट वी कैन यूज द प्लेस ऑफ द नाउन। ऐसे सारे वर्ड जिनको हम लोग नाउन की प्लेस पर यूज कर सकते हैं, दे आर इंक्लूड इन द प्रोनाउन वर्ड। मैंने बोला आर्यन इज माय न्यू स्टूडेंट फॉर द स्पोकन इंग्लिश क्लास, या मैंने बोल दिया आपको इंडिकेट करके ही इज माय न्यू स्टूडेंट फॉर द स्पोकन इंग्लिश क्लास। आर्यन की जगह मैंने किसका यूज किया? ही का। शी इज माय न्यू Namrata is my new student for the spoken English class. Yes, she is my new student for the spoken English class. किसी ने मुझसे पूछा this is your marker, मैंने बोला yeah, it's my marker. मैं इसको it's बोल सकती हूँ, नहीं बोल सकती हूँ क्या? नहीं, because it's a non-living thing, है ना? ये आपको ध्यान रखना है। लिविंग थिंग के लिए आप लोग मेरा सीधा यूज करेंगे, नॉन लिविंग थिंग के लिए आप इसका यूज करेंगे it's my word. ये is my word completely wrong. नेक्स्ट इज वर्ब। वर्ब के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। वर्ब का मीनिंग क्या होता है? एक्शन। क्या होता है? एक्शन। एक्शन का मतलब क्या होता है? क्रिया। और सिंपल भाषा में बोले तो हम क्या कह सकते हैं? काम का होना, काम का होना, काम का करना। तो होना, आना। देखिए लास्ट में क्या लिखना चाहिए आपको? ना। इफ यू नो ना, आना, जाना, खाना, पीना, ये सब क्या हो गए आपके वर्ब। आने के लिए क्या कहेंगे? कम। जाने के लिए क्या कहेंगे? गो। खाने के लिए क्या कहेंगे? ईट। पीने के लिए क्या कहेंगे आप? ड्रिंक। इज दैट क्लियर? कोई डाउट ना पर? नो डाउट, है ना? जैसे ही सबसे बड़े ऐसा सिंपल सा एग्जांपल है, मूवी देखने जाओ, मूवी की शूटिंग देखने जाओ, या किसी फिल्म में मूवी की शूटिंग का सीन देखो। जैसे डायरेक्टर ने कहा एक्शन, हीरोइन ने क्या किया? हीरो पे चटा मार दिया, एक्शन हो गया, क्रिया हो गई। तो एक्शन का मीनिंग क्या होता है? एपन ऑफ एनी वर्ब, किसी क्रिया का होना, किसी क्रिया का घटित होना। नेक्स्ट इज एडवर्ब। जैसे कि एड, वर्ब में क्या ऐड हुआ है? एड। वैसे वर्ब तो है हमारी, लेकिन हाउ द वर्ब डन। वर्ब तो हो रही है हमारी, लेकिन हाउ द एक्शन डन। यहाँ पे डेफिनेशन क्या होगी? हाउ द एक्शन डन। क्रिया तो हो रही है, बट क्रिया कैसे हो रही है? क्रिया को कैसे बताने वाले जितने भी शब्द हैं, दे ऑल इंक्लूड इन द एडवर्ब। क्रिया कैसे हो रही है बताने वाले जितने भी शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे एडवर्ब। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? आप लोग क्लास में आ रहे हैं लेकिन मेरा लेक्चर स्टार्ट हो चुका है, तो मैं क्या बोलूंगी? प्लीज कम फास्ट। क्या बोलूंगी मैं? कम फास्ट। मैंने देखा मेरे स्टूडेंट बहुत तेज बाइक चलाते हुए गया, मैंने क्या बोला? प्लीज गो स्लोली, प्लीज गो स्लोली। मैंने क्या बोला? ड्रिंक स्मूथली, ड्रिंक स्मूथली, sing sweetly, sing calmly, है ना? Write this cleanly. तो जितने भी वर्ड है, फास्ट, स्लो, स्मूथ, क्लीन, ये सारे वर्ड क्या हमारे? एडवर्ब। क्या है हमारे? एडवर्ब। इज दैट क्लियर? So next topic is my adjective. What is the meaning of the adjective? They always found the speciality of any noun or any pronoun.
ऐसे सारे वर्ड जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करते हैं, they all are included in the adjective word. I have three markers here. I have three markers here. One is black, one is red, and one is blue. तो जो मार्कर है, तो मार्कर को मैंने क्या कहा आपको? That's the noun. क्या ये नाउन है? लेकिन इनकी स्पेशलिटी क्या हो गई? ये जैसा मार्कर है ब्लैक मार्कर. तो यहाँ पे ब्लैक क्या हुआ? एडजेक्टिव वर्ड. ब्लैक मार्कर. तो ब्लैक क्या हुआ यहाँ पर? एडजेक्टिव वर्ड. रेड मार्कर. रेड क्या हुआ? एडजेक्टिव. बिकॉज इट शोन द स्पेशलिटी ऑफ दिस नाउन. ब्लू मार्कर. ग्रीन बॉटल. डेक कॉपी. कॉपी तो है लेकिन कॉपी कैसी है? बिग. इंदौर इज अ क्लीन सिटी. सिटी तो है लेकिन कैसी है वो? बिग. डेक बॉल. बॉल है लेकिन कैसा है वो? बिग है, बड़ा है. डेक बॉल, clean city, they are all the example of big, clean, black, they are all the example of adjective word. किसके example हैं हमारे? Adjective word के. Now I am asking two questions for you. Big table. Table क्या है? Big. Table क्या हुआ इसमें? Noun. और big क्या हुआ? Green dress, green bottle, red chair, good class, big ball. नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन. अगला जो टॉपिक हमारा वो क्या है? प्रीपोजिशन. जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्री मतलब आप बोलते ना प्री स्कूल, मतलब स्कूल से भी पहले वाले सेशन में प्री स्कूल. प्री मतलब पहले और पोजिशन मतलब स्थिति, पहले की स्थिति. भाई किसकी तरह की स्थिति? दे ऑलवेज इंडिकेट द बिफोर एनी प्लेस, बिफोर एनी टाइम और बिफोर एनी डायरेक्शन. किसी भी स्थान, किसी भी समय और किसी भी दिशा के पहले जो वर्ड आते हैं वो सारे वर्ड हमारे लिए क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशन वर्ड कहलाते हैं, है ना. फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पे समझिए, इंदौर इज इन एमपी. इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में. इंदौर की पोजीशन को शो करा. आपने बोला आई एम बिलोंगिंग, यहाँ पे फॉरेन है. आपने बोला वी आर बिलोंगिंग फ्रॉम द क्लीन सिटी ऑफ इंडिया. हम इंडिया में बहुत क्लीन सिटी से बिलोंग करते हैं. उन्होंने पूछा व्हाट इज द नेम ऑफ दिस क्लीन सिटी. आपने बोला इट्स नेम इज इंदौर. उन्होंने बोला वेयर इज इंदौर सिचुएटेड? इन द इंडिया. आपने कहा इंदौर इज इन एमपी. इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में. तो अब यहाँ पे प्रीपोजिशन वर्ड क्या हुआ? इन, क्योंकि इसका हिंदी मीनिंग क्या है? मैं. ये इंदौर के पोजीशन को शो कर रहा है. बट अगर मैं आज प्रीपोजिशन वर्ड इनको हाइड करती हूँ, सो नाउ व्हाट इज माय सेंटेंस देयर? Indore is MP. My sentence is correct or wrong? It's completely wrong. इंदौर मध्य प्रदेश नहीं है. इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में. मैंने पूछा where is my duster? आपने बोला your duster on the table. क्या बोला आपने? Your duster on the table. डस्टर की पोजीशन क्या बताई आपने? कहाँ पर है? टेबल के ऊपर, है ना. You come after this student. आप आइए किस स्टूडेंट के बाद? इस स्टूडेंट के बाद. तो ये जो वर्ड होते हैं, इन है, ऑन है, अपॉन है, इनटू है, बिटवीन है, अमंग है. लॉस ऑफ द प्रीपोजिशन हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में. ओके. आफ्टर दैट कंजक्शन वर्ड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंजक्शन? इनको हिंदी में क्या कहा जाता है? संयोजक वर्ड. क्या बोला जाता है? संयोजक वर्ड. दे ऑलवेज कनेक्ट टू वर्ड. दे ऑलवेज कनेक्ट टू वर्ड्स, टू लाइन्स, टू क्लॉज, टू पैराग्राफ. ये हमेशा दो शब्दों को, दो लाइनों को, दो वाक्यांशों को, दो पैराग्राफ को जोड़ने का काम करते हैं. सो आई एम टेकिंग एन एग्जांपल हियर. राम एंड श्याम both are my students. राम और श्याम दोनों मेरे विद्यार्थी हैं. तो यहाँ पे राम और श्याम को जोड़ने का काम किस वर्ड ने किया? So what is the conjunction word here? And. मैं आपके घर पर आया, आपने मुझसे पूछा मैंने what would you like? टी और कॉफी. क्या पूछा आपने? What would you like? टी और कॉफी. क्या पूछा? टी और कॉफी. So what is the conjunction word here? और यहाँ पे चाय या कॉफी दो चॉइस दिया आपने मुझे. What would you like? टी और कॉफी, चाय या कॉफी. तो यहाँ पे जो और क्या है उसने क्या किया? चाय और कॉफी को जोड़ने का काम किया.
मैंने आपको आंसर किया, आई नेवर लाइक टी नॉट लाइक कॉफी। क्या आंसर किया मैंने? आई नेवर लाइक टी नॉट लाइक कॉफी, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ बटर मिल्क। ना तो मुझे चाय पसंद है, ना ही मुझे कॉफी पसंद है, मुझे तो आप एक ग्लास छाछ दीजिए। तो क्या हुआ? नेदर और नॉर भी क्या हुए? यहाँ पे हमारे कंजप्शन वर्ड। एदर और स्पेशल केस में जो आपके WH वर्ड होते हैं, ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? आपके कंजप्शन वर्ड में कन्वर्ट होंगे। नेक्स्ट इज इंटरजेक्शन वर्ड या एक्सक्लेमेशन वर्ड। दे ऑलवेज कमिंग विद दिस साइन। हमेशा किसके साथ आते हैं? ये इस साइन के साथ आते हैं। दे ऑलवेज एक्सप्रेस द सडन फीलिंग ऑफ अवर हार्ट। ये कौन से वर्ड होते हैं जो हमारे हृदय में अचानक आने वाले भावों को व्यक्त करने का काम करते हैं। जो भी भाव हमारे हृदय में अचानक आते हैं, जिनके पहले हम कुछ भी सोचते और समझते नहीं, जस्ट सडन हमारे मुंह से निकल जाते हैं, they always include the interjection word or exclamation words. They should be good and they should be bad. कुछ भी हो सकते हैं, ये अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। लाइक आपने कुछ डिलीशियस खाया, मम्मी ने कुछ डिलीशियस आपकी पसंद की चीज बनाई, आपके मुंह से क्या निकलेगा? वाओ, इट्स वेरी टेस्टी मॉम। रोड पे किसी का एक्सीडेंट देख लिया, सोचते समझते हैं क्या? या मुंह से निकल जाता, ओह गॉड। घर गए, पर दादाजी की डेथ की खबर आ गई, मुंह से क्या निकलेगा? सेट। कब? कैसे? है ना? आपकी पसंदीदा टीम मैच जीत गई, क्या निकलता है? हुर्रे। ओके, यू गॉट इट? ओके, थैंक यू सो मच फॉर द लेक्चर।